अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो सीमा बेगम साहिबा के हवाले से थी। मैंने जो उनका पहली बार इंटरव्यू किया था, मेरा लाइफ में पहली बार जो एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने आपके साथ वो शेयर किया। जो पहले मेल आर्टिस्ट थे जिनका मैंने इंटरव्यू किया था वो रेहान साहब थे। रेहान साहब, आप समझ सकते हैं कि उनका जो इमेज था, या फिर आप उनको जैसे फिल्म्स में देखते हैं, गरजदार आवाज़ और एक माशाल्लाह से 6 फुट उनकी हाइट थी। तो उससे जो है गुमान होता था कि वो बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, बड़े सख्त होंगे, पर बहुत पोलाइट थे और उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से मुझे इंटरव्यू दिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो बातें भी शेयर करूंगा जो इंटरव्यू में आपको देखने को नहीं मिली। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था, तो मैं उनकी हवाले से इंटरव्यू भी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैंने बायोग्राफी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। पर अगेन मैं जो है उनकी यादों को शेयर करूंगा और उनकी पर्सनल लाइफ और फिल्म के हवाले से बात करूंगा। अगर ठोकरें ही तुम्हारी बेटी के नसीब में है तो मैं इसे नहीं बचा सकता। मीर मोहम्मद इकबाल इनका असली नाम था। इनको शायरी का शौक था। इलामा इकबाल साहब पहले से लाइमलाइट में थे, इसलिए फिर अपना इन्होंने नाम रेहान तखल्लुस किया और रेहान के नाम से ही इनको फिल्म्स में जाना गया और इसी नाम ने इनको बहुत शोहरत दी। रेहान साहब जून 1924 को अमृतसर इंडिया में पैदा हुए। इनके जो वालिद साहब थे वो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर थे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पार्टीशन का टाइम आया, इनके वालिद साहब ने पाकिस्तान को ही तरजीह दी और उन्होंने कहा वहाँ की हुकूमत से कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो फिर वो लाहौर पाकिस्तान मूव हो गए। फिर यहाँ पे भी वो जॉब कर रहे थे और बड़े बिजनेस माइंडेड थे इनके वालिद साहब। तो इनका अपना एक बिजनेस था जो रेहान साहब ने काफ़ी अरसे तक रन किया। फिल्म्स में आने का जो है ये एक ड्रामेटिक वे में आए, वो ये कि महबूब साहब एक फिल्म बना रहे थे। उन दिनों ये इंडिया गए हुए थे। वहाँ पे उनके साथ इनकी मुलाकात हो गई, ऑफिस के थ्रू ही ये गए थे। उन्होंने फिर इनको अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म का नाम ऐलान था। उसमें 3 हीरो थे, उन 3 हीरो में से एक रेहान साहब भी थे। और फिर पाकिस्तान में इनकी जो पहली फिल्म थी वो नवेली फिल्म थी। ये फिल्म 1952 में रिलीज हुई थी। फिल्म से पहले इनकी जो पर्सनल लाइफ है मैं उसके हवाले से पहले बात कर लूँ कि रेहान साहब 7 बहन भाई थे, 5 ये भाई थे और 2 इनकी बहनें थी। जब मैं रेहान साहब से मिला था तब वो हयात थे और उनके एक आउट ऑफ कंट्री भाई होते थे, वो भी हयात थे। बाकी जो इनके 5 बहन भाई थे वो फोत हो चुके थे और रेहान साहब भी फोत हो चुके। और जो आउट ऑफ कंट्री इनके भाई हैं उनके हवाले से मुझे फ़िलहाल कोई भी मालूमात नहीं, क्योंकि मेरा उसके बाद इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो सका। रेहान साहब की शादी हुई थी शाइस्ता साहिबा से, जो कि घरेलू खातून थी। शाइस्ता रेहान साहिबा के साथ इनकी शादी 1968 में हुई थी और उनकी भी जो है डेथ हो चुकी है। उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। वो बहुत नफीस खातून थी। उनके हवाले से मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। मैंने आपसे जैसे बताया कि इंटरव्यू में जो बिहाइंड द सीन्स जो चलता है, जो बातचीत होती है, वो तो आप जाहिर है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनकी जो मिसिस थी उनकी डेथ हुई थी रेहान साहब से पहले। 31 मई 2019 को उनका इंतकाल हुआ। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक इनके बेटे हैं। इब्तदाई दौर में इन्होंने काफ़ी फिल्म्स में काम किया। फिर ख्वाजा सरफराज साहब ने ड्रैकुला से मुतासिर होकर एक फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था जिंदा लाश। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी और ये पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म कहलाई जाती है। इससे पहले कोई भी हॉरर फिल्म पाकिस्तान में नहीं बनी थी। ये पहली हॉरर फिल्म थी जिसमें रेहान साहब ने बतौर ड्रैकुला वो नजर आए थे और बहुत जानदार किरदार उन्होंने अदा किया था। वो एक प्रोफेसर होते हैं और अपनी ज़िंदगी को अमर करने के लिए, खुद ज़्यादा जीने के लिए वो ऐसी दवाई बनाते हैं और वो समझते हैं कि इसको पीने के बाद वो शायद ताउम्र जिंदा रहेंगे, पर वो उसका उल्ट होता है। वो एक ड्रैकुला की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नसरीन साहिबा जो है उनके साथ इसमें बड़ा अच्छा उनका किरदार था। इसके अलावा यास्मीन शौकत साहिबा का बड़ा अच्छा किरदार था, दीबा साहिबा का, अलाउद्दीन साहब, उसके बाद हबीब साहब, असद बुखारी साहब, जितने भी कैरेक्टर्स थे सारे के सारे बहुत अच्छे, उसमें सबने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। तो रेहान साहब ने भी उसमें बेहतरीन जो है किरदार निगारी की और मुझे इनकी ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर जो रेहान साहब की पर्सनैलिटी थी, उनको जो कैरेक्टर सूट करते थे वो सख्त वालिद के किरदारों ने बड़े सूट करते थे और जो सेठ के कैरेक्टर होते थे मोस्टली उर्दू फिल्म्स में,
वो उन पे बहुत ज़्यादा सूट करते थे। इसीलिए उन्होंने शबनम साहिबा के वालिद का किरदार, दो बहुत सुपरहिट फिल्म एक दिल लगी उसमें उन्होंने शबनम साहिबा के वालिद का किरदार अदा किया, और दूसरी जो पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म है आईना, उसमें भी वो शबनम साहिबा के वालिद का किरदार अदा करते हुए नजर आए। बेटा तुम्हें अब भी याद है? यही देखने आया हूँ कि मैं भी उसे कहाँ तक याद हूँ। तुमने आने में बहुत देर कर दी। और मेरा नाम है मोहब्बत में गुलाम मोहिउद्दीन साहब के वालिद का इन्होंने बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया। बहुत सख्त वालिद बनते थे फिल्म्स में, और उनकी जो अदाकारी थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती थी कि लोगों को हकीकत का गुमान होता था और लोग सच में उनके ऊपर गुस्सा करते थे। और यही इस चीज़ का सबूत था कि उनकी जो अदाकारी थी वो बहुत जानदार थी। आगा ताली साहब के बाद रेहान साहब पर अंग्रेज़ अफसर के जो किरदार थे वो बड़े सूट किया करते थे। सुल्ताना डाकू, ज़र खान, बगावत, इन फिल्म्स के अलावा भी मज़ीद उन्होंने फिल्म्स में बतौर जो एक वो होता है अंग्रेज़ अफसर, वो बहुत ऐसे उन्होंने खूबसूरत किरदार अदा किए। इन्होंने बेशुमार फिल्म्स में काम किया। रेहान साहब तो काफ़ी चीज़ें भूलते थे, तो फिर कुछ चीज़ें उनकी जो मिसेस थी उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़। रेहान साहब ने कम फिल्म्स बताई थी, पर इंटरनेट के ऊपर उनकी 100 फिल्म्स तकरीबन आती हैं। और 21 मार्च 2020 को ये इंतकाल कर गए। NFC लाहौर के कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं, और मैंने इनकी आखिरी आरामगाह की जो वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर की। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जब वीडियो एंड होगी तो वहाँ पे जो इनकी बायोग्राफी है वो, और साथ में जो इनकी आखिरी आरामगाह की वीडियो है, या फिर इनका जो इंटरव्यू है और जो इनकी आखिरी आरामगाह की वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। रेहान साहब की जो लास्ट फिल्म थी वो ज़िबा खाना थी। उसके बाद फिर इन्होंने जो काम था वो छोड़ दिया था। और मेरे जो इनके साथ, इनके रेहान साहब के साथ और इनकी जो मिसेस के साथ जो मेरा टाइम गुजरा, मैं आपको अब वो बताता चलूँ। इनको जो है मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कैसे हमारे जो फनकार हैं वो हमसे आहिस्ता आहिस्ता बिछड़ गए। रेहान साहब गालिबन 96 के थे जब उनका इंतकाल हुआ। रेहान साहब एक सपोर्ट के साथ चला करते थे, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते थे, तो वो एक किसी सपोर्ट के साथ चला करते थे। उसके अलावा उनका एक स्पेसिफिक जगह थी, जो अगर आप सोफे पे देखेंगे तो उनके जो इंटरव्यू मुख्तलिफ आप देखेंगे तो वो उसी जगह पे बैठे होते थे। एक स्पेशल सोफ़ा था जो वहीं पे वो बैठा करते थे, वहीं पे वो कंफर्टेबल हुआ करते थे। वो कुछ शायद स्पेशल कोई सीट थी जो उनके लिए बनवाई गई थी, तो वो उसी के ऊपर बैठा करते थे। इनकी जो मिसेस थी उन्होंने हमारी बड़ी खातिर तवाज़ो की। मैं था और मेरे साथ मेरे कज़न के बेटे थे, हम दोनों गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की, बड़ी इज्जत के साथ वो पेश आए। उन्होंने चाय बिस्कुट हमें दिए, और मज़ीद हमें उन्होंने खाने के लिए बहुत इंसिस्ट किया, पर हम लोगों ने उन्हें कहा कि नहीं, हम लोग चलेंगे। उसके बाद फिर रेहान साहब मुझे अपने रूम में ले गए। उनका जो एक रूम था वहाँ पे एक ब्रीफकेस था, उसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स रखी हुई थी। वो पिक्चर्स फिर मैंने वहाँ से क्लिक की, और मैं बड़ा खुश हुआ कि रेहान साहब ने इतनी जो पुरानी ब्लैक एंड वाइट दौर की पिक्चर्स थी वो उन्होंने संभाल के रखी हुई थी, और वो मुझे दिखा रहे थे। और वो बैठे हुए थे, वो पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बैठे हुए थे अपना ब्रीफकेस पकड़ के। तो वो मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक पिक्चर निकाल के दिखा रहे थे। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार देखो कि आज भी वो किस हद तक खुश हैं, और ये चीज़ें मुझे बड़ी खुशी के साथ दिखा रहे हैं। हालांकि मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस वक्त उस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सका। मैं अगर वो भी रिकॉर्ड करता तो आज मेरे पास वो रिकॉर्ड होता और वो मैं आपको दिखाता। ये जब हम लोग बातें कर रहे थे तो मैंने इनकी मिसेस को बताया कि मैंने इनकी जो लास्ट फिल्म थी ज़िबा खाना, वो मैंने देखी है और मुझे बहुत पसंद आई। उसमें वो बड़ी हैरान हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ मालूम है कि रेहान साहब ने ज़िबा खाना फिल्म में काम किया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो याद है, और मैंने उस फिल्म में इनको देखा, और मुझे इनका वो जो कैरेक्टर है वो भी याद है कि उसमें इन्होंने क्या कैरेक्टर किया था। सदाबहार चाय के नाम से एक ढाबा दिखाया गया था उस फिल्म में। वो फिल्म भी देखें। हमारा ये हाल है कि वो फिल्म भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कि मैं आपसे कहूँ कि आप जाके उनका जो पोर्शन है वो देख लें। तो एक वो सदाबहार ढाबा होता है जहाँ पे ये जो है चाय बनाते हैं, और बड़े खूबसूरत उसमें जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्होंने डायलॉग डिलीवरी की है, और मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। उसमें उस्मान खालिद भट्ट साहब कहते हैं कि आपको मैंने जिंदा लाश फिल्म में देखा था, आप उसमें ड्रैकुला का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। जिस पर ये कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसी कोई फिल्म नहीं की, मैं अब तो 50 साल से जो है ये सदाबहार चाय चला रहा हूँ, और दीवाने की चाय
करके जो है इन्होंने उसमें एक कैरेक्टर प्ले किया था। उस वक्त भी इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गरजदार थी। दीवाना एट योर सर्विस। तुम अंग्रेजी भी बोल लेते हो? तुम लोग क्या जानो, खाने की चाय का चस्का तो बड़े बड़े लोग लगा कर गए हैं। बहरहाल ये जो खूबसूरत यादें हैं और जो खूबसूरत बातें हैं ये सिर्फ लफ्ज़ों में रह जाती है। और बड़े अच्छे मेरे उनके साथ मोमेंट गुजरे, बड़ा अच्छा मेरा उनके साथ टाइम गुजरा। मैं कोशिश करूँगा कि मैंने जिन जिन के इंटरव्यू किए हैं मैं उनके हवाले से आपको ऐसे जो कैमरे के पीछे की जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक रेहान साहब को और उनकी मिसेस को जवार रहमत में जगह अता करें, क्योंकि वो बहुत नाइस खातून थी। दोनों ही, रेहान साहब भी मेरे साथ बहुत पोलाइट थे और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। इवन वो बीमार भी थे फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू मुझे दिया था। आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। तो अल्लाह पाक उन दोनों को जवार रहमत में जगह दें। आप लोग भी एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें। उम्मीद है कि ये खूबसूरत वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं ख्यालों में हूँ और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरे रेहान साहब के साथ चल रहा हूँ, वो मुझे पिक्चर्स दिखा रहे हैं, तो बंदा पुरानी यादों में चला जाता है। तो काश मैंने उसको उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया होता तो आज मैं आपको दिखाता। बहरहाल अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अब ना सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि वो एक शायर भी हैं। उनकी 2 बुक्स हैं जिनमें से एक बुक जो है वो मेरी बिल्कुल सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको करीब आके दिखा देता हूँ। अब इनमें से मैं रेहान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कोई भी एक आधा शेर अपने फैंस के लिए और मेरे लिए पढ़ें। रेहान साहब इनमें से कोई भी एक शेर आप पढ़ दें, ये वाला पढ़ दें। ये अपने इंट्रोडक्शन के लिए मैंने 4-5 शेर लिखे थे, वो मैं सुना देता हूँ कि मैं कौन और क्या हूँ। आप ही अपनी अंजुमन हूँ मैं, अपने अंदर खुद एक चमन हूँ मैं। हम वतन बन रहे हैं दहशतगर्द, इससे अच्छा तो बेवतन हूँ मैं। बेनियाज़ वफा व मेहर है वो, कुश्ताए नाज़ व मकर व फन हूँ मैं। दिल के सहरा में आज कल है क़याम, सर बसर सोख्ता बदन हूँ मैं। मुझको मिलती है खैर इस दर से, साइदे पाक पंजतन हूँ मैं। देखें कौन मिलने आया है, शेख साहब जनाबवंद हूँ मैं। इसमें मुद्दत से गर्क हूँ रेहान, अब अगर हूँ तो बहरे फन हूँ मैं।